Hello student, welcome to TSN 10th class. This is first chapter of your political science, पावर शेयरिंग। इसका फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्टिंग करी थी कि पावर शेयरिंग क्या होता है और एक डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग का क्या मीनिंग होता है। सो पावर शेयरिंग के अंदर मैंने आपको बताया है, इसमें दो स्टोरीज ली थी इस चैप्टर में, बेल्जियम एंड श्रीलंका की। सो फर्स्टली हमने श्रीलंका के बारे में पूरा मैंने आपको बता दिया था। आज हमारा आ रहा है, अब ये चैप्टर जो आ रहा है, ये वीडियो में अकोमोडेशन इज बेल्जियम की जो स्टोरी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। द बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट पाथ। अब श्रीलंकन ने जो लिया था वो आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे कि क्या पाथ अपनाया था उन्होंने। वहाँ पर सिविल वॉर हो चुकी थी, जबकि इन्होंने क्या लिया, डिफरेंट पाथ लिया, दूसरा तरीका अपनाया बेल्जियम ने। They recognize the existing of regional difference and cultural diverse। वहाँ पर उन्होंने क्या बताया इन्होंने कि बहुत सारे रीजनल डिफरेंसेस थे, रीजनल क्राइसिस, डाइवर्सिटीज़ थी। सो इनको देखकर बिटवीन 1970s and 1993 they amendment this constitution 4 times so as to work out an arrangement। उन्होंने क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो 4 तरह का बनाया, मतलब कि डाइवर्सिटी को देख के बनाया उन्होंने। और दे वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। उन्होंने ये बताया कि सारी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो सब मिल कर रहे हैं, इसलिए सबके हितों का ध्यान रखा उन्होंने। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इन डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव। Here are some of the elements of Belgium model। अब क्या बताया उन्होंने, क्या क्या लिया इन्होंने बताया Constitution prescribe that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government। जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई उसके अंदर डच लैंग्वेज वाले और फ्रेंच स्पीकिंग वाले मिनिस्टर्स को दोनों को इक्वल पार्टीशन दिया गया। Some special laws require the support to majority of the economic ministers members from ईच लैंग्विस्टिक ग्रुप। हर लैंग्वेज के ग्रुप को मतलब क्या दिया, स्पेशलाइजेशन दिया। सो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिटरली। कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकती थी, मिल के डिसीजन लेते थे। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई थी, स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई थी, है ना। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्ट दिए गए थे। ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स ने अपनी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। So दोनों ब्रुसेल्स में सेपरेट गवर्नमेंट, परंतु दोनों ही लैंग्वेज वालों को प्रेफरेंस दिया गया। सो यहाँ पर इसके बाद आता है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक तीसरे तरह की गवर्नमेंट भी बनाई। एक तो थी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी बनाई स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी टाइप की कम्युनिटी वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि एक साथ सामुदायिक गवर्नमेंट भी बोलते हैं हिंदी में से। इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो एक ही लैंग्वेज को कम्युनिटी के लोगों के लिए थी, जैसे या तो डच हो या फ्रेंच हो, एंड जर्मन स्पीकिंग ऑल्सो। नो मैटर देयर दे लिव, कहाँ रह रहे हैं वो इससे कोई मैटर नहीं करता। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। ये गवर्नमेंट क्या करती थी, सारी पावर थी उनके पास कल्चरल से रिलेटेड, एजुकेशन से एंड लैंग्वेज से। सो स्टूडेंट, यू माइट बी द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम जानते हैं कि ये मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु इट इज़ वेरी ईजी, जो सारे लोगों के लिए ईजी था। बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार, परंतु ये अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। They help to avoid civil strife between the 2 major communities। ये जो हमने यहाँ पर जो अपनाया गया, ये 2 कम्युनिटी के बीच एक कॉम्बिनेशन बना के काम किया गया। सो whether many countries Europe come together from European Union, Brussels was soon its headquarter। ऐसे बहुत सारी यूरोपियन कमेटी आ गई थी इसमें, और ब्रुसेल्स क्या बना, हेडक्वार्टर। सो स्टूडेंट अंडरलाइन कर लेना इसको, ब्रुसेल्स क्या बना था, हेडक्वार्टर। ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
So student, what do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democratic. दोनों लोकतांत्रिक थी, डेमोक्रेटिक थी. Yes, they deals with the question of power sharing differently. परंतु उन्होंने जो पावर शेयरिंग का जो डिसीजन लिया वो अलग अलग था. ठीक है ना. इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कंट्री इज पॉसिबल ओनली वन बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग्स. लोगों को ये पता चला, बेल्जियम में लीडर्स को ये पता चला, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो कंट्री की यूनिटी है वो क्या होगी, सबको सबकी फीलिंग साथ लेके चलने से होगी. एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन्स सच एज ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन मैच्योरिटी एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर. सो ये मेन था. श्रीलंका शोज अस एज ए कॉस्टेटिंग एग्जाम्पल. It shows us its many community, majority of community wants to force its democratic power, so it is refused to share power. It can undermine the unity of the country. So ये country unity की country को unite नहीं रख सकती थी. और ना आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है स्टूडेंट. ये पिक्चर है वो why power sharing is desirable. Desirable क्या होती है कि हम क्यों कौन के लिए डिज़ायर करती है. अब यहाँ पर एक चीज़ आपको इस पिक्चर से आप क्या समझते हैं. कार्टून है ये. द कार्टून एट द लेफ्ट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रनिंग ऑफ जर्मनीज ग्रांड कोलिनेशन गवर्नमेंट दैट इंक्लूड्स द टू मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री. सो यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है. किसी भी गाड़ी में दो स्टीयरिंग नहीं होते हैं, ये आपको पता है, परंतु यहाँ पर दो स्टीयरिंग है. जो दिखाया गया है कि यदि एक कंट्री के अंदर किसी भी गवर्नमेंट को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वहाँ पर ये दो स्टीयरिंग दिखाया कि मतलब जो सरकार बनती है या जो गवर्नमेंट सेटअप होती है वो क्या करती है, वो मिल के बनाई जाती है. कोलाइनेशन कहलाती है, कोलोनाइजेशन कहते हैं. द टू पार्टीज आर हिस्टोरिकली रिवाइल्स ऑफ ईच अदर. They had to inform a coalition government because neither of them got clear majority of seats on their own. मतलब कि एक दोनों के को क्लियर सीट नहीं मिली है तो दोनों की मिली जुली सरकार बनती है. ठीक है ना. अब हम नीचे यहाँ स्टार्ट करेंगे. Why power sharing is desirable. अब desirable क्या होती है. Two different sets of reason कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. दो रीज़न बता सकते हैं. पावर शेयरिंग फर्स्ट है, पावर शेयरिंग इज़ गुड. क्यों होती है गुड है? बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस, अंडरलाइन कर लेना ये मेन है फर्स्ट, कि ये रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. पावर शेयरिंग के सारे सोशल ग्रुप्स के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं वो बंद हो जाती है. सिंस सोशल डिफ्लेक्स ऑफन लीड टू वायलेंस. ये हमारे सोशल डिफ्लेक्स क्या बताते हैं, वायलेंस फैलाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनाते हैं. पावर अब इसीलिए कहते हैं पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. जो पॉलिटिकल ऑर्डर होता है उसकी स्टेबिलिटी के लिए पावर शेयरिंग बहुत मस्ट है. इम्पोजिंग द वेल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर others may look like attractive option in the short run. होता है पावर शेयरिंग क्या है, शॉर्ट रन है ना, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन. परंतु ये बड़े लेवल पे अगर देखा जाता है तो ये क्या कहलाता है, हमारे जो नेशन है उसकी यूनिटी पे असर डालता है. सो दैट द नाइन्थ ऑफ द मेजोरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी. जो अल्पसंख्यक होते हैं या माइनॉरिटीज़ होती है उन्हें वे ऑफिसियली नहीं करते हैं. इट ऑफन ब्रिंग्स रन टू मेजोरिटी एज वेल. इसीलिए मेजोरिटी ज़रूरी होती है. सो आई थिंक आपको यहाँ समझ आया होगा. सेकेंड पार्ट क्या होता है, डिपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग क्यों मस्ट होती है, क्यों अच्छी होती है. बिकॉज पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पाइट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है. ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर with those affected by its exercise and who have to live with its effect. जो जहाँ रह रहा है वो वहाँ को इफेक्ट करता है. So and who have to live with the effect, people have a right to consult on how they are to be governed.
जनता जहाँ रहेगी हमें ये होना चाहिए कि हमें सब सहूलियत मिले। तो जनता जहाँ रह रही है या पीपल जब वो कंसल्ट करते हैं कि वो कहाँ रह रहे हैं, वहाँ की सरकार कैसी है। ए लिग्नाइट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम। मतलब कि जनता का खुद का पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। हम इसको फेडरलिज्म भी कह सकते हैं, इसे हम ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं। द सेकेंड मॉरल, while traditionalism states the power sharing will better outcome, more reason emphasize in very act of power sharing is variable। अब आता है नीचे एक स्टोरी दी हुई है, इस स्टोरी को आप लोग खुद रन करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी स्टूडेंट, पीरियड लंबा बड़ा हो रहा है। फॉर्म द ऑफ पावर शेयरिंग, कौन कौन से फॉर्म से हम पावर शेयरिंग कर सकते हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक